तो जब फाइनली चर्चा हुई तो होम मिनिस्टर का लगभग 65% स्पीच के बाद वो सुन नहीं पाए। रिजिजू जी, कहीं आप ज्यादा खुश तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वहां से निकलते ही राहुल गांधी ने फिर से सवाल खड़े कर दिए। अरे राहुल गांधी जी बोलेंगे तो मैं तो उसको रोक नहीं सकता हूँ। प्रियंका गांधी ने ये बाहर निकलकर कहा कि अगर वोट चोरी नहीं की थी तो इतनी लंबी सफाई क्यों दी? उन्होंने ये सवाल मैंने वही पे पूछा था कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो पूछ रहे हैं, हाँ। वो चुन के कैसे आया? तो वो लोग क्या चोरी करके आए थे क्या पार्लियामेंट के अंदर में? वो भी तो चुन के आए ना। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि नहीं, चर्चा इसको छोड़ दो और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के बहस करेंगे। आप बताइए, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एक तरीके से फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। टी शर्ट पहन करके ये जो पार्लियामेंट में आते हैं और बिना मतलब से ऐसे उकसाते हैं, फिर वो तुरंत चले जाते हैं, बैठते भी नहीं है। मैंने मजाक से पूछा था कि आप सर्दियों में भी टी शर्ट क्यों पहनते हैं? तो कहा कि उसको ठंडा नहीं लगता है। तो हम क्या कर सकते, चमड़ा उनका है, मैं क्या करूं। कहा कि आप मेरे घर में आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे। साथ तो में एक्सरसाइज, हाँ, व्यायाम क्योंकि आप करेंगे। पुशअप्स बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, उन्होंने न्योता दिया एक लाइटर मोड में जी। तो मैंने कहा कि मुझे डर लगता है आपको वहां जाने के लिए। जब पार्लियामेंट नहीं चलती है तो अधिकारी आराम होता है। तो हम लोग इसलिए दिल बड़ा हो किसका गया, दिल बड़ा होना चाहिए? सबका। सरकार का दिल बड़ा ही है, ऑपोजिशन का दिल छोटा है, इसलिए छोटे छोटे बातों में वो वॉकआउट करते हैं। सोशल मीडिया में मैंने देखा सुबह सुबह जी। एक गीतकार है, संगीतकार है फिल्म इंडस्ट्री का, उसने लिखा है कि, लिखा मतलब बोला है, लिखा है कि पार्लियामेंट में 10 घंटे वंदे मातरम पे चर्चा करने का क्या जरूरत है? रिपब्लिक डे परेड करने से क्या पोल्यूशन खत्म होगा क्या? तो क्या रिपब्लिक डे मनाना छोड़ देगा क्या? हम बापूजी का जन्मदिन मनाते हैं, क्या छोड़ देगा क्या? पार्लियामेंट में हम लोग क्या जनगण मन गाना छोड़ देंगे क्या? तो मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यंग डायनामिक संसदीय कार्य मंत्री अभी अभी पार्लियामेंट के एक पावर पैक्ड सेशन से एजेंडा आज तक में सीधा आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आज से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने आज लगभग 91 मिनट सदन में बोला उन्होंने, और विपक्ष को चुनाव चोरी का, जो उनका वोट चोरी का मुद्दा, इन सब पर जवाब दिया। अगर सरकार के पक्ष की तरफ से आज जो हुआ है या जो पक्ष आप लोगों ने रखा है उस पर बताना हो तो क्या बताएंगे? देखिए, आपने शायद देखा लगता है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, पिछले मॉनसून सेशन में पूरा वॉश आउट एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने किया, विपक्ष ने। टेक्निकली हमको जो बिल पास करना है सरकार का, हम तो पास कर ही सकते हैं क्योंकि मेजोरिटी है, लेकिन हम चाहते थे कि बिना चर्चा के बिल पारित नहीं होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। तो एक सेशन इन्होंने वॉश आउट किया। ये शीतकालीन विंटर सेशन भी 2 दिन इन्होंने बर्बाद किया। हमने कहा कि हम व्यापक चुनाव सुधार पे चर्चा के लिए तैयार है। एसआईआर टेक्निकल मैटर है, प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो जब फाइनली चर्चा हुई तो होम मिनिस्टर का लगभग 65% स्पीच के बाद वो सुन नहीं पाए। 6:15 के आसपास वो निकल तो गए। क्योंकि होम मिनिस्टर फैक्चुअली और तथ्य जो होते हैं ना, फैक्चुअल विद फैक्ट्स एंड फिगर्स विद रीजंस, जब बताए तो वो सुन नहीं पाए। राहुल गांधी जी और सब लोग चले गए बहाना बना करके। तो हमने कहा आपने 2 सेशन नष्ट किया, जवाब तो सुन लेते। जब जवाब नहीं सुनना था तो फिर इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि आज के बाद नैरेटिव बदल गई है। चुनावी प्रक्रिया को जो सवाल खड़ा करते हैं, उसका जो फॉल्स नैरेटिव था, अब वो बदल करके, पलट करके कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गए। और लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में जो बहस होता है उसका मैसेज लोगों तक जाना चाहिए। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सोल इलेक्शन कमीशन होता है। तो इलेक्शन कमीशन के प्रति आस्था, फेथ है, वो भी बरकरार हो गया है। और कांग्रेस का फॉल्स नैरेटिव भी एक तरीके से एक्सपोज हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो बंगाल का चुनाव और तमिलनाडु, असम और केरल और पुडुचेरी, जो 5 राज्यों में चुनाव होना है, उसमें एसआईआर को लेकर के
अगर ये लोग विरोध करेंगे तो भी लोग नहीं मानेंगे। ये आज एक प्रमाण, प्रूफ आज साबित हो गया है। रिजिजू जी, कहीं आप ज्यादा खुश तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां से निकलते ही राहुल गांधी ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अरे राहुल गांधी जी बोलेंगे तो मैं तो उसको रोक नहीं सकता हूँ। मैं लोगों का जो परसेप्शन को बता रहा हूँ, अच्छा। और पार्लियामेंट का जो नतीजा को बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी की मैं किसी का भी तो रोक नहीं सकता हूँ बोलना, वो तो आज़ादी है बोलने का। कितना दम है बोलने में, सवाल वो है। प्रियंका गांधी ने ये बाहर निकलकर कहा कि अगर वोट चोरी नहीं की थी तो इतनी लंबी सफाई क्यों दी, उन्होंने ये सवाल मैंने वही पे पूछा था कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो पूछ रहे हैं, हाँ। वो चुन के कैसे आया? तो वो लोग क्या चोरी करके आए थे क्या पार्लियामेंट के अंदर में? वो भी तो चुन के आए ना। वही इलेक्शन कमीशन, वही सिस्टम, उसी से तो वो भी चुन के आए हैं। आज गृह मंत्री जी ने हिसाब करके बताया कि 30 इलेक्शन उन्होंने जीता और 45 इलेक्शन हमने जीता। तो ज्यादातर हम जीते, लेकिन वो भी तो जीते ना। 19-20 हो सकता है, ठीक है। लोकसभा में हमने 3 बार लगातार जीते हैं, लेकिन विधानसभाओं में तो अभी आप देखेंगे तो हम ज्यादा जीते हैं, लेकिन वो भी तो जीते ना। तो वो कैसे चोरी करके जीते क्या? तो संसद यूं ही चलेगी? लास्ट में वॉकआउट हो गया। आज हमने सेशन का यही नाम रखा है, संसद यूं ही चलेगी। संसद नियम से चलेगी। मैं आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते मैं आपके आज तक के जितने भी जो देखने वाले हैं, यहाँ जितने भी जो एक्सपीरियंस और इम्पोर्टेंट गेस्ट जो आपने बुलाया है, मैं आपको भी आश्वासन देता हूँ, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक भी स्पिरिट को हम नहीं तोड़ेंगे, और पार्लियामेंट्री रूल्स एंड बिजनेस को पालन करके ही हम पार्लियामेंट चलाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं एक हिस्सा पढ़कर आपको सुनाना चाहती हूं जो आज वहां पर बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने कहा, शाह जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 30 साल से संसद या विधानसभा में चुन कर आ रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, आप नहीं। राहुल गांधी कहते हैं, शाह जी का रिस्पॉन्स पूरी तरह से घबराया हुआ है। फिर गृह मंत्री ने कहा, मैं उनके उकसावे पर नहीं आऊंगा, विषय पर बोलूंगा, मेरे भाषण में पहले बाद में जो बोलना है मैं तय करूंगा। हमने तो नहीं कहा कि नेता विपक्ष झूठ बोल रहे हैं। ये इसलिए हाई इंटेंसिटी आज ये इसलिए हुआ, आप अगर डिबेट को फॉलो किया है, जब होम मिनिस्टर साहब तथ्य रख रहे थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी उठ करके बोला कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के एक बहस होना चाहिए। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख नवंबर को किए थे, उसके ऊपर में बहस होना चाहिए। आप बताइए, पार्लियामेंट में ऑल पार्टी मिलकर के तय किया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पे चर्चा करेंगे, उस पे चर्चा चल रही थी, होम मिनिस्टर जवाब दे रहा था, और वो उठ के बोलता है कि उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के एक डिबेट हो जाए। अब सोचे, लीडर ऑफ अपोजिशन इतना ना समझ होना, ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए होम मिनिस्टर ने बोला कि क्रम बोलने का तरीका वो आप तय नहीं करेंगे, जो कमिटी ने तय किया है, और बोलने का जो अपना अपना एक अंदाज होता है, कौन पॉइंट पहला बोलना, कौन सा पॉइंट बाद में बोलना, ये तो बोलने वाला तय करेंगे। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि नहीं, चर्चा इसको छोड़ दो और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के बहस करेंगे। आप बताइए, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एक तरीके से फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कोई तथ्य नहीं था। उस पर अगर हम चर्चा करने बैठ जाएंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे? हमको भी कहेंगे कि ये सीरियस पॉलिटिशियन नहीं, ये लोग, हम लोग तो सीरियस लोग हैं। मैं 7 बार चुनाव लड़ा, हम लोग मुद्दे लेके आते हैं, हमारे जनता हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम बहुत अच्छा से काम करेंगे, और हम ये सब टी शर्ट पहन करके ये जो पार्लियामेंट में आते हैं और बिना मतलब से ऐसे उकसाते हैं, फिर वो तुरंत चले जाते हैं, बैठते भी नहीं है। तो उस लेवल में तो हम नहीं जा सकते। हम तो सीरियसली डिबेट डिस्कशन, इस देश का एक लोकतंत्र का मंदिर है, उसको हम गंभीरता से लेता है। आपने टी शर्ट की चर्चा की, तो वो जेन जी से कनेक्ट करते हैं ना। अरे उनका कनेक्शन किसके कितना है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैंने मजाक से पूछा था कि आप सर्दियों में भी टी शर्ट क्यों पहनते हैं, तो कहा कि उसको ठंडा नहीं लगता है। तो हम क्या कर सकते, चमड़ा उनका है, मैं क्या करूँ। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आपका उनके साथ बातचीत का, वो यही बातचीत थी या कुछ और बात हुई थी? ऐसे प्राइवेट मूवमेंट में तो बातचीत तो होते हैं। कौन सा आप बात कर रहे हैं? एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है कल परसों का, वही? नहीं, ये
अंबेडकर जी का हाँ जन्म दिवस जी, उसका पुण्यतिथि में जो हुआ था, वो हम लोग आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जाने के बाद हम आ रहे थे, तो हम दोनों साथ में आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे घर में आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे। साथ में एक्सरसाइज हाँ, व्यायाम क्योंकि आप करेंगे। पुशअप्स बहुत अच्छा करते हैं नहीं, उन्होंने न्योता दिया एक लाइटर मोड में, जी। तो मैंने कहा कि मुझे डर लगता है आपको वहां जाने के लिए। ऐसे क्यों डर मजाक में। लगता है? अच्छा, मजाक में। वो था, उसका लास्ट मोमेंट को किसी ने कैप्चर किया है। हाँ। वो पूरा शायद नहीं था वीडियो, मैंने भी देखा है लास्ट मोमेंट। वो तो पॉलिटिक्स में देखिए, हम दुश्मन तो है नहीं, मुद्दे को लेकर के हम टकराते हैं, लेकिन फिर तो बाकी तो हम मिलजुल करके पार्लियामेंट चलाना है। मैं तो निजी तौर पर जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं चुनाव में, कितना मेरे खिलाफ भी लड़े हैं कैंडिडेट्स, जब मेरे सामने में आते हैं तो मैं पूछता हूं कि आपका कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं मदद करता हूं। और यही लोकतंत्र का असल स्पिरिट भी है, यही स्पिरिट है। बट एक बार फिर से पार्लियामेंट सेशन में वापस आते हैं। मतलब मेरे देश की संसद गर्म थी, और जो ये मतलब एकदम पैशनेट हम फाइट ऑफ देखते हैं टॉप लीडर्स के बीच में, ये क्या हाल के दिनों में आपको लगता है ये आक्रामकता बढ़ी है? क्योंकि मतलब सीधा चोरी, वोट चोरी, तो ऑब्वियसली जब आप काउंटर करते हैं तो उसी अग्रेशन से करते हैं। क्या आक्रामकता बढ़ गई है नेताओं के बीच? देखिए अंजना जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है, यहाँ पे सब सीनियर बैठे हैं। पार्लियामेंट में विट एंड ह्यूमर होते हैं, किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप जाइए, इवन हाउस ऑफ कॉमन्स का भी मैंने काफी वीडियो देखे हैं। जो पार्लियामेंट के अंदर विट्स एंड ह्यूमर जो होते हैं, वो टोका टोकी, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक इनहेरेंट हिस्सा है। लेकिन अभी क्या होता है कि आप जब वर्ड गाला गाली होते हैं ना, तो फिर वो विट एंड ह्यूमर नहीं रहते हैं। जैसे कि आप चोर है, किसी को बोल देता है, गाली देता है, उठ करके सीधा आप गाली से भाषण शुरू करते हैं और तुरंत आप चले जाएंगे, तो नहीं होगा। आपको दिन भर बैठना पड़ेगा। उस समय जब मैं नए नए चुन के आए थे पार्लियामेंट में, आपके जैसे कई सीनियर जर्नलिस्ट पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग से ही अपना करियर बनाया है। सुबह से रात तक पार्लियामेंट में बैठ करके रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट चलते हैं, पार्लियामेंट का डिबेट का क्वालिटी होते हैं, डिस्कशन का तर्क होते हैं, सब वहां से पिकअप करते हैं। अभी किताब भी निकला है पार्लियामेंट का जो गतिविधि है उसके बारे में। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किसी भी देश, सिर्फ इंडिया का सवाल नहीं, किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप एक चीज देखने को मिलेंगे, गतिरोध। ये नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में अगर हंगामा होता है तो आप उसमें चिंतित होने का आवश्यकता नहीं है। डोंट बी टू डिसअपॉइंटेड विद द रकस बीइंग क्रिएटेड इन द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का अंदर हंगामा नहीं होगा तो किधर होगा। और अलग अलग आइडियोलॉजी से आते हैं हम लोग, अलग अलग पॉलिसी प्रोग्राम लेके आते हैं, तो वहां क्लैश होते हैं। ये बहुत नेचुरल है। देखिए कई कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स भी मुझे मिले, मुझे बोलते हैं कि सर पार्लियामेंट में इतना क्यों हंगामा होते हैं। मैंने बोला पार्लियामेंट में ही हंगामा होगा। क्यों? सवाल सिर्फ ये है कि हंगामा से काम नहीं रुकना चाहिए, पार्लियामेंट बंद नहीं होना चाहिए। आप ये डिफरेंस को समझिए। पार्लियामेंट में हंगामा होगा, ये एक्सपेक्टेड है, मगर पार्लियामेंट बंद नहीं होना चाहिए। आप अपने बात से हंगामा कीजिए या आपका पॉइंट रखिए, डिस्कशन समय में आप टू में होता है, लेकिन पार्लियामेंट को ठप कर देना और अंदर में अब स्टिकर्स लेकर के, प्लाकार्ड लेकर के, बैनर लेकर के आएंगे, तो वो दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। पर मंत्री जी, मैं वोटर हूं, मैं भारत के किसी टियर 2 टियर 3 सीट के वोटर हूं। मुझे चाहिए अपने इलाके में अस्पताल। मैं अपने सांसद को कहती हूं कि भाई जाइए, ये मुद्दा उठाइए देश की संसद में, आप यहां पर भला कीजिए। अगर वो ही नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन ही नहीं हो पाता है, तो फिर कैसे मैनेज होगा? कि इतना तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा ना उनके साथ कि हम किस तरह से क्वेश्चन करें। पार्लियामेंट शुरू होने से पहले सारे पॉलिटिकल लीडर के साथ बैठक करते हैं, और मैं सारे पॉलिटिकल लीडर से मिले हैं, स्पेशली जो सीनियर ओपोजिशन लीडर्स है उसके घर में मैं गए हैं, और मेरे घर में भी आते हैं। हाँ। कभी कभी क्या है कि मैं कुछ चीज तो बाहर बोलना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि उसमें
कल को फिर हमको तो फिर मिलजुल के काम करना है। थोड़ा सा तो बता सकते हैं। नहीं, कुछ एग्रीमेंट होते हैं लेकिन वो सदन में आकर के टूट जाते हैं। और कुछ घटनाएं ऐसे हुए हैं पिछले समय में भी, बहुत अनपैलेटेबल, मतलब जो सही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग एग्रीमेंट करते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, आप ये सवाल उठाइए, सरकार के ये बिल आएंगे, आप अपना बिल, अपना पॉइंट्स, अपना जो भी है आप उठाइए। लेकिन कहाँ से डायरेक्शन आता है, क्या होता है, फिर गतिरोध हो जाता है। तो जो आपने बोला फर्स्ट टाइम एमपीज, जो छोटे छोटे पार्टी का एमपीज, दे आर द बिगेस्ट कैजुअलिटीज। जो कोई पार्टी है उसका एक ही एमपी होते हैं, अगर वो नहीं बोल पाएंगे तो उसका पार्टी का तो कोई और है ही नहीं। सबसे बड़ी कैजुअलिटी तो सर जनता है। वही तो मैं कह रहा हूं, जनता के माध्यम से। अब देखिए संविधान में क्या लिखा है, हम वी द पीपल, हम अपने आप को चलाते हैं, अपने आप को हमने संविधान दिया। वी रूल आवर सेल्फ थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आपके प्रतिनिधि के माध्यम से आप पार्लियामेंट चलता है, सरकार चलती है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ा कैजुअलिटी फर्स्ट टाइम एमपीज और जो छोटे पार्टी के एमपीज, वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि दिन भर पार्लियामेंट अगर बंद हो गया, वो कहाँ उठाएंगे अपने बात। पार्लियामेंट में कोई भी मुद्दा उठाता है तो उसका जवाब देना ये बाध्य है, कंपलसरी है, सरकार को जवाब देना ही है। किसी भी एमपी ने सवाल उठाया तो जवाब देना ही है। तो पार्लियामेंट में अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो सरकार मतलब मैं आपको बता रहा हूं ये बात, मैं इसमें हिचकना नहीं चाहता हूं। जब पार्लियामेंट नहीं चलती है तो अधिकारी आराम होता है, क्योंकि ऑफिसर लोग आराम हो जाते हैं। पार्लियामेंट क्वेश्चन में तो रात भर ऑफिसर पूरा फाइल खोल खोल के सारा तैयार करना पड़ता है, जवाब देना है हर एक चीज का। और मंत्री को भी जो क्वेश्चन आर का रहता मंत्री तो है ही, सबको काम करना पड़ता है, पूरा मिनिस्ट्री सिस्टम चलता हलचल मच जाता है। ये तो नुकसान किसका और है? इसीलिए तो आपको चुना। ये कहा गया कि आप सबको लेकर चल सकते हैं, आप कंसेंसस बना सकते हैं विदेशी जो विपक्षी नेता हैं उनके साथ। मैं जैसे Consensus कहा, कौन बनाएगा? मैं चाय के लिए भी बुलाता हूँ अपोजिशन लीडर्स को। अपोजिशन के कई लीडर्स को मैं पर्सनली फोन करता हूँ, घर में बुलाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मुझे भी चाय पिलाते हैं। कई अपोजिशन लीडर मुझे खाने में भी बुलाते हैं। ये तो हो गया एक आउटसाइड द हाउस आउटरीच। और ऐसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मेरा ड्यूटी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस पार्लियामेंट को चलाना आसान भी नहीं है। आप सोचिए, जब यूके का एमपी लोग आते हैं तो मेरा बात सुन के वो दंग रह जाते हैं। वहाँ एक एमपी का वोटर कितना होते हैं, 65,000 70,000 में एक एमपी होते हैं। हमारा यहाँ 30 लाख में एक एमपी होते हैं। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा समस्या है, तो यहाँ गंभीरता भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, देश भी बड़ा है, तो दिल भी तो बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग इसलिए दिल बड़ा हो किसका दिल बड़ा होना चाहिए? सबका, सरकार का दिल बड़ा ही है, ऑपोजिशन का दिल छोटा है, इसलिए छोटे छोटे बातों में वो वॉकआउट करते हैं। सबसे चैलेंजिंग लीडर कौन लगता है आपको विपक्ष की तरफ से? सबसे मुश्किल जिसको संभालना है? कोई ऑपोजिशन लीडर खराब ऐसे तो नहीं है, मतलब निजी तौर पर जो बात करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद जो मुकर जाते हैं, वो थोड़ा ठीक नहीं है। कौन है वो? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो निजी तौर पर वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, 3-4 मुद्दे जो अभी बीते दिन आए हैं उस पर आते हैं, क्योंकि वंदे मातरम पर बीते दिन बहस और विपक्ष का बार बार कहना था कि वंदे मातरम इररेलेवेंट सब्जेक्ट है। आज 150वां वर्षगांठ हुआ है, अच्छा है, जश्न मनाइए, पूरे देश में आप फेस्टिवल मनाइए, इस पर संसद में बहस की जरूरत क्यों थी? ऐसा ही आज एक सोशल मीडिया में मैंने देखा, सुबह सुबह जी, एक गीतकार है, संगीतकार है फिल्म इंडस्ट्री का, उसने लिखा है कि, लिखा मतलब बोला है, लिखा है कि पार्लियामेंट में 10 घंटे वंदे मातरम पे चर्चा करने का क्या जरूरत है? वंदे मातरम में चर्चा करने से दिल्ली का पोल्यूशन रुक जाता है क्या? आप सोचिए, वो संगीतकार बड़ा हो सकता है, देश का भाव सेंटीमेंट नहीं समझते हैं। मैं उसको दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो लोग इंटरटेनमेंट की दुनिया के लोग हैं, तो शायद उसको किसी ने नहीं बताया होगा। तो क्या रिपब्लिक डे परेड करने से क्या पोल्यूशन खत्म होगा क्या? तो क्या रिपब्लिक डे मनाना छोड़ देगा क्या?
हम बापूजी का जन्मदिन मनाते हैं, क्या छोड़ देगा क्या? पार्लियामेंट में हम लोग क्या जनगण मन गाना छोड़ देंगे क्या? क्या आप नेशनल एंथम गाएंगे? किसी का बुक अगर मिट जाएगा ऐसे करके सवाल उठाने से अब क्या जवाब देंगे? तो सेंटिमेंट, देश का सेंटिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी ने बोला कि वंदे मातरम को इस बार चर्चा क्यों कराया? अरे 150 साल इसी साल हुए हैं, तो वंदे मातरम का तो हमने तय नहीं किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब लिखा और देश ने अपनाया तो 150 साल तो अभी नवंबर में हुए हैं, तो अभी तो हम चर्चा करेंगे। आप सोच के देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी फिर ये सवाल उठाई थी यही सवाल कि अभी क्यों कराया चर्चा? बाद में भी कर सकते हैं, ये चुनाव आ रहा है बंगाल में इसलिए कराया। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, वो ऐसा क्वेश्चन को सुन के ये म्यूजिक इंडस्ट्री के जो म्यूजिक कंपोजर ने भी ऐसे बातों को सुन करके इन्फ्लुएंस होकर के ऐसे बात करते हैं। तो देश का एक तरीका होता है, एक देश को चलाने का सेंटिमेंट, इमोशन होता है। आप उस आत्मा को नहीं मार सकते। कानून बनाएंगे, काम करेंगे, देश का आर्थिक व्यवस्था को भी संभालेंगे। कुछ चीज ऐसा होता है जिसको सबको उसका जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है, उसको मानना पड़ता है। तो ऐसे कमेंट जब पास करता है मुझे बहुत दुख लगता है कि अज्ञानता में इस तरह का बातें वो लोग कर देते हैं।